जेके एसएसबी की तरफ से यहाँ पे नया अपडेट सामने आया है। आप देख सकते हैं पर्टिकुलर नोटिफिकेशन 27 फरवरी 2025 की नोटिफिकेशन है और 2025 की ये दूसरी नोटिफिकेशन है, तो 2 ऑफ 2025 नोटिफिकेशन नंबर है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर ही उन्होंने मेंशन किया है पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट्स के बारे में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये बनता है, क्या किसी ने अगर ग्रेजुएशन की होगी या डिप्लोमा किया होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्या वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट्स है यूटी कैडर में, जम्मू डिवीजन में, कश्मीर डिवीजन में कितनी पोस्ट्स रहेंगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। क्योंकि इन केस जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे देख रहे होंगे, जो यहाँ पे एलिजिबल होंगे, वही फर्दर वीडियो को देखेंगे ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले यहाँ पे जो टोटल पोस्ट्स इन्होंने मेंशन की है वो टोटल पोस्ट्स यहाँ पे 292 पोस्ट्स और जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। इसके अलावा कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं है। लेकिन अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब हम यहाँ पे पोस्ट्स के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हो एनएचआरए में पोस्ट्स के बारे में मेंशन है। आप इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो और खुद भी यहाँ पे चीजों को पढ़ सकते हो। सबसे पहले डिपार्टमेंट मेंशन है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। पे लेवल 6 है, 35,400 से लेके 1,12,400 तक की यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलेगी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, सिर्फ एक ही पोस्ट है, लेकिन कैडर यहाँ पे पहला यूटी मेंशन है और यूटी कैडर में टोटल पोस्ट्स आपको 92 देखने को मिलेंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है या AMIE सेक्शन A एंड B, इसका मतलब है एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। असल में दो सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में यही इंजीनियर मैथमेटिक्स साइंस में या IT वगैरह में होता है और सेक्शन B में आप बाकी जो कोर्स सब्जेक्ट्स है ब्रांच के अलग अलग, उनमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो अगर इसके थ्रू अगर आपने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रिकल में, या यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर आपने यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है या इंजीनियरिंग की है यहाँ पे, तो आप भी एप्लीकेबल रहोगे। या अगर 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट डिग्री है अगर आपकी इलेक्ट्रिकल में, तो आप भी एप्लीकेबल रहोगे। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हुई। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीटली यहाँ पे रिटन बेस रहेगा कि जो OMR एग्जाम दोगे आप, उसमें जो मेरिट निकलेगा उसी हिसाब से आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होगी। नेक्स्ट पोस्ट अगेन जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और डिवीजन जम्मू में यहाँ पे 60 पोस्ट है और लास्ट में भी यहाँ पे डिवीजन जम्मू में 11 पोस्ट यहाँ पे मेंशन हुई है। उसके अलावा डिवीजन कश्मीर में 129 पोस्ट है और सभी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम रहने वाली है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो 14 फरवरी 2025 से इन पोस्ट्स के लिए कोई भी ऑरल टेस्ट या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। नाउ हम बात करेंगे कुछ माइनर सी चीजों के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज है एज रिलैक्सेशन। देखो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ओपन मेरिट के लिए अपर लिमिट 40 साल की है और यहाँ पे डेट्स भी मेंशन है कि 1985 से पहले आप पैदा नहीं होने चाहिए तब भी आप एप्लीकेबल नहीं हो, और 2007 के बाद अगर आप पैदा हुए हो तब भी आप इन पोस्ट्स के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब इन बिटवीन आपकी एज यहाँ पे लाई करनी चाहिए और जो भी आपकी एज वगैरह इन पोस्ट्स के काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। और एज रिलैक्सेशन की आप देख सकते हो SC ST 1 ST 2 RBI के लिए 43 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ALC IB के लिए 43 है, EWS के लिए 43 है, OBC के लिए भी 43 है, सिर्फ फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए हम 42 है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 40 इयर्स एंड एक्स सर्विसमैन के लिए हम 48 एज लिमिट दी गई है। बाकी जो भी फर्दर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जो भी रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर्स, अगर अभी तक आपने जेके एसएसबी के फॉर्म्स भरे हैं तो आपको पता होगा कि आप सेंटर्स श्रीनगर में या जम्मू में रख सकते हो। एडमिट कार्ड के साथ आपके पास आधार कार्ड या होना चाहिए, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। ये फर्दर डिटेल्स है। फॉर्म फिलिंग की बात करेंगे तो आप यहाँ पे 8 मार्च से फॉर्म भर सकते हो, लास्ट डेट 7 अप्रैल तक रहेगी। तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज मार्च का पूरा महीना आपके पास है फॉर्म भरने के लिए। तो इस नोटिफिकेशन में खास इससे ज्यादा कुछ नहीं था। फर्दर मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी देखते आए हैं, लेकिन मैं रेगुलर नहीं रह पाता हूँ, ना ही मैं कोई प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको रेगुलर यहाँ पे कंटेंट या कोई सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाऊंगा। इन केस मुझे कोई टाइम मिला तो उसका बेनिफिट उठाना, जो भी यहाँ पे आपको अपडेट्स या कोई पढ़ाई के रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।